हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 8 का हमारा आदर्श यूपी बोर्ड का पाठ 18। पाठ का नाम है महर्षि दयानंद। इस पाठ के प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास की दीक्षा लेने के बाद मूल शंकर किस नाम से पुकारे जाने लगे? इसका उत्तर होगा, दीक्षा लेने के बाद मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से पुकारे जाने लगे। अगला है प्रश्न नंबर 2, गुरु बिरजानंद ने स्वामी दयानंद को क्या उपदेश दिया था? इसका उत्तर होगा, गुरु बिरजानंद ने स्वामी दयानंद को यह उपदेश दिया था, वत्स दयानंद, जंगलों में जाकर एकांत चिंतन में संन्यास की पूर्णता नहीं है। कुसंस्कारों और अंधविश्वासों को खंडन करके समाज का उद्धार करो। प्रश्न नंबर 3 है, आर्य समाज की स्थापना किस उद्देश्य को लेकर की गई थी? उत्तर होगा इसका, आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य सभी मनुष्यों के शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना था। प्रश्न नंबर 4 है, दयानंद सरस्वती के समाज सुधार संबंधी कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा, स्वामी दयानंद ने प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने वेदों और संस्कृत पर बल दिया। उन्होंने नारी शिक्षा पर भी बल दिया। उन्होंने पर्दा प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह और पुनर्विवाह का समर्थन किया। समाज में व्याप्त वर्ण भेद, असमानता और छुआछूत की भावना का खुलकर विरोध किया। वे महान समाज सुधारक और भारतीय संस्कृति के रक्षक थे। प्रश्न नंबर 5 है, स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? इसका उत्तर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि स्वामी दयानंद 19वीं शताब्दी में भारत के पुनर्जागरण के प्रेरक व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय समाज के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिस पर चलकर भारतीय समाज समुन्नत किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर प्रश्न है, महर्षि दयानंद का जन्म रिक्त स्थान में हुआ था। महर्षि दयानंद का जन्म कब हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था? रिक्त स्थान में भरना है, तो भर देंगे सन 1824 ईस्वी। अगला है ख नंबर प्रश्न, मूल शंकर संन्यास की दीक्षा लेने के पश्चात यहाँ पे रिक्त स्थान कहलाए। तो मूल शंकर संन्यास की दीक्षा लेने के बाद क्या कहलाए, किस नाम से वे जाने लगे, रिक्त स्थान में भरना है। तो मूल शंकर संन्यास की दीक्षा लेने के पश्चात स्वामी दयानंद सरस्वती कहलाए। ग नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने द्वारका के स्वामी रिक्त स्थान से योग विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। तो स्वामी दयानंद ने द्वारका के स्वामी किस स्वामी से योग विद्या का ज्ञान प्राप्त किया? रिक्त स्थान में भरना है, तो स्वामी शिवानंद रिक्त स्थान में भर देंगे। घ नंबर है, आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सभी मनुष्यों के, यहाँ पे रिक्त स्थान है, स्तर को ऊपर उठाना था। तो आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी मनुष्यों के किस स्तर को ऊपर उठाना था? तो रिक्त स्थान में भर देंगे शारीरिक और आध्यात्मिक। यानी कि आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सभी मनुष्यों के शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर को ऊपर उठाना था। अगला प्रश्न है 7 नंबर, सही और गलत का निशान लगाइए। अ नंबर इसमें प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने महान धर्म ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा। ये कथन बिल्कुल सही है। महर्षि दयानंद ने महान धर्म ग्रंथ लिखा था जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है। अगला है ब नंबर, स्वामी दयानंद ने दिल्ली में आर्य समाज की स्थापना की। यह कथन गलत है। अगला है स नंबर, स्वामी दयानंद ने पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया। ये प्रश्न बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। अगला है द नंबर, स्वामी दयानंद का जीवन दीप 1885 में बुझ गया। ये कथन गलत है।
8 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद के जीवन दर्शन को संक्षेप में वर्णित कीजिए। इसका उत्तर होगा, स्वामी दयानंद का जीवन दर्शन कोई भी सद्गुण सत्य से बड़ा नहीं है, कोई ज्ञान भी सत्य से बड़ा नहीं है, इसलिए मनुष्य को सदा सत्य का पालन करना चाहिए। परमात्मा के रचे पदार्थ सब प्राणियों के लिए एक से यानी कि एक जैसे हैं, इसलिए ईश्वर प्रदत्त धर्म भी सब मनुष्यों के लिए एक ही होना चाहिए। धर्म के नाम पर समाज का भिन्न भिन्न संप्रदायों में बटा होना ईश्वरीय नियम के प्रतिकूल है। प्रश्न नंबर 9 है, महर्षि दयानंद सरस्वती के किन किन गुणों से आप प्रभावित हैं? उन गुणों को स्वयं में कैसे विकसित करेंगे? इसका उत्तर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के कुशाग्र बुद्धि, विलक्षण स्मरण शक्ति, अध्ययनशीलता, प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव, सदा सत्य का पालन, एक ईश्वरीय प्रदत्त धर्म में विश्वास, स्वदेश प्रेम, परोपकार की भावना, मानव प्रेम और सहिष्णुता आदि गुणों से हम प्रभावित हैं। हमें इन गुणों में से कुछ को अपनाने के लिए स्वयं में लगन, अभ्यास और रुचि पैदा करनी होगी। इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।